हाँ हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है विद इन सेकेंड्स कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हर साल इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। Mg प्लस O2 की हुआ रिएक्शन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सो इस क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस करने के लिए पूछेंगे तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि दो ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन है। तो वापस आपको क्या करना है, इधर दो लिख देना है और ये दो आ गया। लेकिन अगर मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि N2 प्लस H2 और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, एमोनिया बन रहा है जो कि NH3, मतलब आपको थोड़ा टफ लगने लगता है, एग्जाम में प्रेशर होता है तो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होता है इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए, जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस रिएक्टेंट में देखो ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। अगर चार प्रोडक्ट होंगे या दो प्रोडक्ट होंगे तो सी डी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। सो ये ए, ये बी और ये सी। इधर आपको दिख रहा होगा कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का दो एटम है और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का एक एटम है। तो अगर मैं टू को इधर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा, टू ए। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में और है क्या, नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में कितना है, एक ही नाइट्रोजन है। अगर मैं वन को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी आएगा। वैसे ही ये हाइड्रोजन दो है, दो एटम है हाइड्रोजन का, बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू बी आएगा। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, तीन है। अगर थ्री को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री से आएगा। बस अभी हो गया। कैसे करना है अभी आपको, देखो इनमें से कोई भी, मैं अगर ए लेट करता हूँ, ए इक्वल टू वन, कोई भी आप बी कोई ले सकते हैं। ए इक्वल टू अगर मैं वन पुट कर दूंगा तो सी कितना आ जाएगा, टू इंटू वन कितना आएगा। हमारे पास ए आ गया वन, सी आ गया टू, अभी हमको बी निकालना है। तो बी कैसे निकालेंगे, सो बी इक्वल टू थ्री सी डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। हम लिख दिए इधर बी इक्वल टू थ्री सी बाई टू। सी का वैल्यू कितना है, टू है, तो थ्री इंटू टू बाई टू कितना आएगा, थ्री आएगा। अभी तो हो गया हमारा कि ए का वैल्यू वन आ गया। अभी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा कि ए के प्लेस पे वन डाल दो अभी, एन टू प्लस बी का वैल्यू कितना है, थ्री आ गया बी का वैल्यू, तो थ्री एच टू, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NH3। NH3 के पीछे क्या है, सी है, सी कितना आया, टू, हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ना। सो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। सो ये ए, ये बी और ये सी। और ये पोटेशियम कितना है, वन है, तो ए, रिएक्टेंट में पोटेशियम एक ही तो बी। क्लोरीन का एक ही एटम है इधर, सो ए इक्वल टू क्लोरीन का कितना है तो बी, सेम आ गया ना। वैसे ही ऑक्सीजन का तीन एटम है और ये ए है, तो थ्री ए इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है इधर, दो ऑक्सीजन एटम है, तो टू सी। लेट में ए का वैल्यू वन डाल देता हूँ। अगर ए का वैल्यू वन होगा तो ए इक्वल टू बी है, सो बी भी वन ही आ जाएगा। ए बी दोनों वन आ गए। अभी सी का वैल्यू निकालना हमें, सी इक्वल टू कितना होगा, थ्री ए डिवाइडेड बाई टू। थ्री इंटू ए का वैल्यू कितना है, वन बाई टू, विच इज इक्वल टू थ्री बाई टू। अभी देखो, सो आपको बस पुट कर देना है कि ए के प्लेस पे वन आ गया तो KClO3, बी के प्लेस पे वन तो KCl प्लस थ्री बाई टू O2। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अभी देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये थ्री बाई टू कैसे आ गया, तो अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो क्या करोगे, टू से सारे रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टू KClO3 टू KCl प्लस थ्री O2। ये हो गया ना पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ना। सो ऊपर के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है। जब क्लास में क्वेश्चन दिया जाएगा तो 90% बच्चे गलत करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको एक मेथड बताया जो कि ABCD मेथड है, वो मेथड लगा के आप ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर दोगे ना। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये ए लिख दिया मैं, ये बी और ये सी और ये डी हो गया। तो आपको अभी क्या करना है, देखो ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक एटम है, सो ए, और इधर भी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन लेकिन कितना है इधर, OH ट्वाइस, मतलब दो हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन इंटू बी तो प्लस टू बी। सारे हाइड्रोजन को कंसीडर करना है आपको। इक्वल टू कितना होगा, इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन है ना, कितना हाइड्रोजन, ये दो और ये डी, मतलब टू डी। ये हो गया पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, ये देखो नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन और ये तो ए, ये नाइट्रोजन इधर है क्या, नहीं है, सो इक्वल टू कितना होगा, नाइट्रोजन कितना है इधर प्रोडक्ट में, 2 नाइट्रोजन और ये सी, तो 2C, और इधर नाइट्रोजन नहीं है तो इतना ही रहने देते हैं उसको, तो ये सेकेंड इक्वेशन। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 3A, इधर भी तो ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है, सो प्लस 2B इक्वल टू कितना बनेगा, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन और ये सी, तो 6C और ये प्लस डी, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अभी कौन सा बचा, सिर्फ कैल्शियम बचा है, तो कैल्शियम कितना है, एक कैल्शियम है, लेकिन बी भी तो है ना, सो बी इक्वल टू कैल्शियम कितना है इधर, एक ही है, तो सी। तो अभी देखो हमारा जो बी जितना है सी भी उतना ही हुआ, और ये तीसरा दे देते उसको, और ये फोर्थ वाला रिएक्शन। सो बी का वैल्यू जितना है सी का वैल्यू उतना ही है। अगर मैं इस केस में बी का वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो सी कितना आएगा, एक ही आएगा। हमारे पास बी आ गया, सी आ गया, अभी देखो a इक्वल टू 2C है, सो a इक्वल टू कितना, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a आ गया, b आ गया, c आ गया, अभी d निकालना है, तो d का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस 2B बाई 2 होगा, इस रिएक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, इक्वल टू d आ गया, तो d का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस 2B, a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2B मतलब 2 इंटू 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 कितना होता है, 2 होता है, तो d इक्वल टू 2 आ गया, आराम से हो गया ना ये क्वेश्चन। ये 90% बच्चे गलत करेंगे जब क्लास में पूछेंगे। सो अभी बस डाल दो कि a का वैल्यू 1 आ गया, सो HNO3 प्लस b का वैल्यू कितना हुआ, 1 ही, सो CaOH ट्वाइस, c का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 1 आया है, सो CaNO3 ट्वाइस प्लस d का वैल्यू कितना आया है, 2 आया, तो 2H2 हो गया आपका पास बैलेंस। समझ में आ गया ना आपको, देखो a का वैल्यू 2 था, सॉरी 1 डाल दिया मैं गलती से, सो a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया और d का वैल्यू 2 आ गया, ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक निकालना है, 10th का जितने भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को आपको बैठ के ये मेथड लगा के सॉल्व करना है। जो इजी क्वेश्चन है वो सेकंड में हो जाएगा, मतलब ये मेथड ही नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको ये वाला मेथड यूज में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आगे इस चैनल में आएंगे। सो इसीलिए आपको अगर कोई भी टॉपिक डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो उसी टॉपिक में एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।